हमने जो काम किया था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जिस टॉपिक पे है उसका नाम है पेज लेआउट। पेज लेआउट में इसे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, 100% में कर लिया हमने, ठीक है, अब ठीक दिख रहा है। तो हम अगर कोई भी टॉपिक इस पर लिखते हैं, चाहे कोई भी टॉपिक हो हमारे पास, हमने लिखा दी कैट्स, ठीक है, हमने द कैट्स लिखा। द कैट्स लिखने के बाद हमने इसको हेडिंग को चेंज करें। सबसे पहले होम टैब में जाएंगे, जाने के बाद हमने हेडिंग में चेंज कर दिया। और अगर इन बिटवीन इसको बीच में रखना चाहते हैं तो देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन साइज है, सेंटर पे हमने सेंटर पर रख दिया। यहाँ जाने के बाद हम इस पर पेज लेआउट पे जाते हैं। देखो उसके बाद सिलेक्शन देने की आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जो भी कलर अप्लाई करेंगे हमारी हेडिंग के ऊपर अप्लाई हो जाएगा वो, ठीक है, जो भी हम कलर अप्लाई करेंगे। हाँ तब भी, बट उस पैराग्राफ के अंदर अगर आपने उस पैराग्राफ को पूरी हेडिंग में कन्वर्ट करके रखा है तब जाके होता, अदरवाइज़ वो नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास सेंटेंस लगा लो, यहाँ पे हमने कोई वर्ड लिखा, हमने ये वर्ड लिखा है, एंटर किया हमने, हमारे पास कुछ पैराग्राफ है, ठीक है। अब पैराग्राफ होने के बावजूद अगर हम यहाँ पे कोई भी चेंज करते हैं थीम्स के अंदर, देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो रहा है। इन टेक्स्ट के अंदर कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा। जो स्टाइल है, टेक्स्ट के जो स्टाइल है, अगर हम स्टाइल चेंज करना चाहते हैं हम स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको कलर भी और लेनी है, मल्टीपल कलर देख सकते हैं आप, कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अब टेक्स्ट की स्टाइल, फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे जैसे आप स्टाइल देना चाहते हैं यहाँ पे आप वो स्टाइल दे सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं, ये जो भी सारे स्टाइल हैं हम वो सारे के सारे स्टाइल इस पर एक्टिवेट कर सकते हैं। पैराग्राफ का साइज़ आप बड़ा करना चाहते हो बिल्कुल बड़ा करो, कितना बड़ा करना चाहते हो आप होम टैब पे जाइए और उसके बाद आप इंक्रीज़ करते रहें, साइज़ ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम यहाँ जाते हैं। यहाँ जाने के बाद देखिए ऑप्शंस हमारे पास इतने सारे हैं जो हम सब हर एक चीज़ का यूज़ करके देखो। ऑप्शन हमारा कौन सा, इफेक्ट वाला। देखिए इफेक्ट के जो पॉइंट है, ये कुछ ये शेप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा एक्सेल के अंदर वर्क करने के लिए काम आता है। हम आपको डायरेक्टली एक्सेल ही खोल के दिखाते हैं काम कैसे करता है। एक्सेल को हमने खोल के दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जाके हम यहाँ पे शेप लेते हैं, ओके, शेप ले लिया हमने, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं हम, ठीक है, बड़ा कर दिया हमने। वापस पेज लेआउट पे जाइए और यहाँ पे जाइए, देख सकते हैं इसकी बाउंड्री है, जो इसकी ये बाउंड्री है ये कम या ज़्यादा करने के काम आता है, ठीक है। बस इतना ज़्यादा कुछ बड़ा वर्क नहीं है इसके अंदर ये, ओके। तो इसलिए हमने आपको बोला कि जो MS वर्ड के अंदर हमारा इफेक्ट का ऑप्शन है, इफेक्ट का ऑप्शन किस लिए काम आता है आपको, ठीक है, बट इसके अंदर इतना वर्क नहीं है इसका, ओके। अब मार्ज, देखिए मार्जिन्स जो होती है नॉर्मल हमारे पास ये रूलर है, ये रूलर की कैपेसिटी आपको किस प्रकार से रखनी है, नैरो बड़ा करनी है या फिर और कम करनी है। देख सकते हैं इसकी कैपेसिटी कम या ज़्यादा हो रही है। अगर हम चाहते हैं और कम करना तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और थोड़ा कम हो जाएगा। वापस हम बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और नैरो करेंगे। नॉर्मल करने के बाद जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके साइज़ होती है नॉर्मल अपने अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा ये, ठीक है। अब उसके बाद ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के अंदर दो ऑप्शन है हमारे पास, एक पोर्ट्रेट एक लैंडस्केप। अगर हम कोई भी टॉपिक यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम कोई टॉपिक यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, = RAND हमने लिखा है यहाँ पे और एंटर किया। देखिए आपको भी डिपेंड है, आप टॉपिक को लैंडस्केप वाइज करना चाहते हैं, देख सकते हो थोड़ी बड़ी हो चुकी हैं, या पोर्ट्रेट वाइज करना चाहते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है, जैसे कि एक पेज को आप बिल्कुल सीधा रखें, उस पेज को आप थोड़ा पलट देते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा नीचे की तरफ झुका देते हैं ना। एक पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ये दोनों ही वर्ड ऐसे काउंट होते हैं। वापस हम यहाँ पे आते हैं और उसको पोर्ट्रेट में कर देंगे तो नॉर्मल पोर्ट्रेट में हो जाएगा ये। अब जो साइज़ है, साइज़ आपके पास लेटर है, A3 है, A4 है, आपको किस प्रकार से साइज़ यहाँ पे रखनी है। A4 रखनी है तो A4 शीट के अकॉर्डिंग आप रखेंगे, A3 रखनी है तो A3 के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रखेंगे। जिस प्रकार से आपके पास साइज़ है उसी प्रकार से आप इस पर रख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको रखनी है, ओके। अब उसके बाद नॉर्मल रखना चाहते हैं या फिर A4 रखना चाहते हैं तो A4 का पेपर के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा पेपर, ओके। अब है कॉलम। देखिए कॉलम के अंदर क्या, हमारा कॉलम के अंदर 2, 3, लेफ़्ट राइट ये चीज़ लिखी हुई है। आपने पोएम तो ज़रूर पढ़ा होगा, पोएम जो लिखी होती है हमारी कॉपी में। अगर हम इस टॉपिक को पोएम वाइज कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमने 2 में प्रेस किया तो फर्स्ट पैराग्राफ वाइज आ चुकी हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ यहाँ पे खाली है। अगर आपकी एक लाइन भर जाती है इधर से, ठीक है, बिल्कुल नीचे तक आते हैं यहाँ पे,
अगर आपकी ये जो नीचे स्पेस है अगर पूरी लाइन भर जाती है तब जाकर नेक्स्ट की तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भाई यही चीज़ जहाँ पे हम कर्सर रखें, जहाँ पे भी कर्सर रख सकते हैं, कर्सर रखने के बाद वो पॉइंट हमारा इस तरफ आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कर्सर रखेंगे और ब्रेक पे जाएंगे और कॉलम पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ से टूट के जहाँ पे कर्सर रखा ऑटोमेटिक वहाँ के टेक्स्ट आगे आ चुकी। ओके, समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद फिर हम दोबारा पीछे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ से भी आगे लेके जाना चाहते हैं तो वापस आप ब्रेक करें तो आप वापस ही फिर आगे चला जाएगा हमारा, ठीक है। और हम यही चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हम वापस अपने अनुसार और काफ़ी सारी चीज़ को और बढ़ाएं और कॉलम मतलब बढ़ाए, तो हम मोर पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास नंबर है 3 की जगह 4 करो, 5 करो, 6 करो, तो उसी के अनुसार यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा जैसा आप रखना चाहते हैं, ठीक है। वापस हम यहाँ गए 1 में पॉइंट में करेंगे, वापस 1 में आ जाएगा आपका। और उसके बाद वापस एक बार यहाँ आते हैं इस पेज पे और कॉलम में गए हम। कॉलम में जाने के बाद लेफ़्ट की तरफ हमें कुछ ज़्यादा सेंटेंस चाहिए और राइट की तरफ कम चाहिए। जो हम देखते हैं पैराग्राफ में, अगर एग्ज़ाम में कुछ पूछे जाते हैं ना, हमारे एग्ज़ाम में आते हैं कि रोहन ने राहुल के पापा को फ़ोन किया, ठीक है, तो रोहन यहाँ से बात कर रहा है, फिर उसने अपन आंसर दिया, फिर राहुल ने कॉल को रिसीव किया, फिर उसके बाद ये जवाब दे रहा है। मतलब पोएम वाइज आप इस पर भी लगा सकते हो, स्टोरी वाइज लगा सकते हो, डिपेंड एनी कि आप इसको किसका यूज़ करना चाहते हो, किस प्रकार करना चाहते हो, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम एक बार यहाँ जाते हैं, वापस एक बार यहाँ पे जाने के बाद ब्रेक पे, ये तो हमारा ब्रेक हो चुका है यार। हम नॉर्मल करेंगे जैसे 1 पेज पे तो नॉर्मल 1 हो जाएगा। ओके, तो ब्रेक का भी काम हमें समझ में आ गया और 1 का भी काम हमें समझ में आ गया जी। हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 में करना है तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा ये। फिर एक बार हम ब्रेक के अंदर जाते हैं, ये 2 पॉइंट देखते हैं, ओड इवन। ओड इवन आप लोग देखते होंगे, ओड इवन हमारे पास, हाँ अभी देखिए हमारे पास नंबर कितना आ रहा है, 3 नंबर पेज आ रही है हमारे पास, टोटल 3 पेज है। तो हम जैसे ब्रेक पे जाते हैं, यहाँ पे गए, हम करते इवन में, इवन में क्लिक किया हमने, कितने पेज आएगा हमारे पास, 4 आगे। वापस एक बार हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, हमने वापस कहाँ पे गए हम, इवन के अंदर, ठीक है। अब कितनी आ गई, 6 आ गई, लेकिन पॉइंट के अनुसार 1 पेज बढ़ना चाहिए था ना, यहाँ 2 बढ़ चुके हैं। मतलब ये क्या काम करता है, ये इवन में उतने ही पेज आएंगी जो 2 से डिवाइड हो सके, ठीक है। ओड में उतनी पेज आएंगी जो खुद से डिवाइड हो सके। समझ में आ गया, ये पॉइंट होती हैं, क्लियर है। नेक्स्ट पेज का मतलब सर 1 के पेज आएगा। तो आशा करता हूँ यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। अब उसके बाद लाइन नंबर, इवन हम इस पहले टॉपिक को हम डिलीट कर देते हैं, Ctrl+A से सिलेक्ट पूरा, ऑल सेलेक्ट एंड डिलीट का हमने यूज़ किया, सारा टॉपिक हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद फिर हम यहाँ जाते हैं, यहाँ जाने के बाद कंटिन्यू में करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद एंटर 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 एंटर, जैसे जैसे हम एंटर करते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑटोमेटिक खुद ब खुद बढ़ता जाएगा, ठीक है। खुद ब खुद क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, 28 के बाद नेक्स्ट पेज में कितना आया, 29, मतलब उससे आगे सीरीज में बढ़ता जा रहा है। हम चाहते हैं कि नेक्स्ट पेज में वापस 1 2 से स्टार्ट हो, तो रिस्टार्ट इस पेज 1 2, ठीक है। वापस हम एक बार यहाँ जाते हैं, हम चाहते नहीं जो हमारा पहले था ऑलरेडी कि 29 के बाद 28 के बाद 29 वगैरह स्टार्ट हो जाए, वापस हम स्टार्ट वही पेज, तो उसी प्रकार से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि 25 वाला जो 25 वाले नंबर पर जो टॉपिक है वो एक लाइन में क्लियर नहीं हो पा रहा, तो उसी के लिए हमें एक और लाइन चाहिए। मतलब 25 वाला एक लाइन में कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा, तो दूसरा लाइन उसी के लिए चाहिए, किसके लिए, 25 के लिए चाहिए। तो 26 वाला लाइन को हम नीचे लाना चाहते हैं। वापस हम लाइन नंबर पे गए, इस पे करेंगे, करंट पैराग्राफ में क्लिक करेंगे, तो देख सकते हैं 25 वाला पहला लाइन आ गया और सेकंड में 25 का ही लाइन है, गैप आएगा वहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से गैप भी आप ला सकते हैं, क्लियर है। अगर वापस हटाना चाहते हैं लाइन तो यहाँ पे जाएंगे, आप नन पे करेंगे तो सारी की सारी लाइन यहाँ से हट जाएगी, ओके। अब उसके बाद ऑप्शन क्या हमारे पास, ऑप्शन है हाइपरनेशन। ऑप्शन हमारे पास हाइपरनेशन इज इक्वल टू, हमने ये टॉपिक डाल दिया, ठीक है। हाइपरनेशन, देखिए हाइफन का काम है, अगर कोई चीज़ एडजस्ट नहीं हो पा रही है तो दूसरी लाइन पर उस चीज़ को शो करवा देना। अगर कोई वर्ड है, बड़ा टॉपिक है जो एक लाइन में कंप्लीट नहीं आ पा रही, एंड में अगर कोई वर्ड है
तो उसका काम है उस वर्ड को नीचे शो करवा देना, और उसके लिए एक माइनस का ऑप्शन शो कर देना कि आधा वर्ड आपका यहाँ पे और आधा वर्ड नीचे है। तो हाइबरनेशन में जैसे जाएंगे हम करते हैं मैनुअल में करने के बाद यहाँ देख सकते हैं DIRECTLY, देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली जो वर्ड है आधा यहाँ पे है और आधा यहाँ पे है। इसने आधे वर्ड के लिए क्या किया, माइनस का ऑप्शन शो कर दिया। क्लियर है? अब यस करेंगे तो यह हट जाएगा, अगर नो करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा। नो करते हैं, ओके, नो, ठीक है। अब उसके बाद वाटरमार्क होता है कि अगर आपने टेक्स्ट के पैराग्राफ के पीछे कुछ दिखानी है, पेज के पीछे कुछ हाईलाइट करके दिखाना है, लिख के दिखानी है। कस्टम में गए, कस्टम में जाने के बाद हम टेक्स्ट वाटरमार्क में गए। अब यहाँ पे हम लिखते हैं टेक, और टेक्स्ट की स्टाइल आप कैसी देना चाहते हैं, कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। हम कोई भी कलर यहाँ देना चाहते हैं, ये वाला कलर, और साफ़ सुथरे दिखाना चाहते हो, यहाँ से चेक करने से हटाओ, बिल्कुल साफ दिखाना चाहते हैं, यहाँ से चेक करने से हटा लीजिए और ओके करिए, ओके। तो हमारे पास टेक्स्ट के पीछे देख सकते हैं जो टेक्स्ट हमारे था उस पेज में, उसके पीछे क्या है, टेक्स्ट आ चुका है। अगर हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो इसका ऊपर आएगा अब ये, एंटर, यहाँ पे और एंटर करेंगे तो देख सकते हैं ये टेक्स्ट इसके ऊपर आ रहा है, ये पेज के पीछे आ रही है हाईलाइट वाइज, ओके। अभी जैसे देखिए आप, अगर हम कोई भी टेक्स्ट को उसके अनुसार रखना चाहते हैं, हमारे पास साइज़ है यहाँ पे ऑटो फिट, वो खुद ब खुद अपने हिसाब से देगा कहाँ पे रखनी है आपको, ठीक है, किस प्रकार से कितना बड़ा रखना है आपको, ठीक है, किस हिसाब से रखना है आपको, आप वो चीज़ अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है, कितनी छोटी रखनी है आपको, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अपने हिसाब से एक साइज़ उसने क्रिएट कर रखी है, अपने हिसाब से लगा, क्योंकि पेज तो बड़ा है, ये पेज के बीच में आएगा बिल्कुल, ठीक है, जिस प्रकार से आप रखना चाहते हो। रिमूव करने के आसार से आप रिमूव भी कर सकते हो, आपने जो भी टेक्स्ट लिखा हो सारा का सारा आप आपसे रिमूव कर चुके हो। वापस हम कस्टम में जाते हैं, कस्टम वाटरमार्क में, यहाँ जाने के बाद पिक्चर, ठीक है, आपको पिक्चर लगानी है, आप पिक्चर सिलेक्शन दें, देखते हो कोई पिक्चर है या नहीं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई पिक्चर लेना चाहते हैं, कोई भी पिक्चर, डेस्कटॉप पे देखते हो कोई पिक्चर है, डाउनलोड्स पे देखते हैं पिक्चर है, यहाँ देखते हैं और ओके, और वॉश आउट से चेक करने से हटाते हैं और करते हैं ओके, तो आपके टेक्स्ट के पीछे देख सकते हैं पिक्चर भी लग चुकी है, ठीक है। ये वाटरमार्क वाइज लगाना चाहते हैं तो आप लगा भी सकते हो, वापस हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिमूव करें, ये सारा हट जाएगा। अब बिल्कुल सेम ऐसा ही है, अगर आपको पेज पे कलर लगाना है किसी प्रकार का बैकग्राउंड कलर, तो आप बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, किसी प्रकार से आपको वो लगानी है। तो पेज बॉर्डर में क्या चाहिए आपको, ये चाहिए, या फिर आपको थोड़ा इस प्रकार से चाहिए। एंड यहाँ पे अगर आपको कोई कलर लगानी है, यहाँ पे से कलर भी लगा सकते हो, और ओके, तो यहाँ से आप आउटसाइड बॉर्डर लग जाएगा आपका, ठीक है, जिस प्रकार से चाहो आप इस प्रकार से काम। हमने यहाँ तक तो काम कर दिया, पेज बॉर्डर भी कैसे काम कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद इंडेंट पे आते हैं, इंडेंट हम यहाँ आते हैं, हमें इंडेंट, हमने पहला पैराग्राफ पे कर्सर रखा हमारा और इंडेंट पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं जो इंडेंट है इस साइड आ रही हैं, ठीक है। आप राइट की तरफ चाहते हैं तो, और राइट साइड से भी स्पेस यहाँ से देख सकते हैं क्रिएट होके एडजस्ट हो रहा है। अब स्पेसिंग चाहते हैं कहाँ से, आप पहले से, आपको बिफोर, ठीक है, आपको स्पेस चाहिए, चाहे कर्सर आपने यहाँ पे रखा और स्पेस चाहिए, आपने स्पेस पे क्लिक करें, हम यहाँ क्लिक करते हैं स्पेस, ठीक है, देख सकते हैं ऊपर से स्पेस आ चुकी है। हम चाहते हैं आफ्टर, पैराग्राफ के बाद में स्पेस आए तो पैराग्राफ के बाद में भी स्पेस आएगा, किस पे, जहाँ पे भी कर्सर रखेंगे जिस पैराग्राफ में उसके बाद स्पेस आएगा, ओके। ये समझ में आ गया यहाँ तक, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमें यहाँ तक तो क्लियर हो चुका हमारा। अब उसके बाद हमारे पास जो पोजीशंस है, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये ऑप्शन देख सकते हैं हाइड है। इसका काम क्या होता है कि अगर हम शेप यहाँ से लेके आते हैं, इंसर्ट पे जाइए और शेप पे जाइए, शेप हम यहाँ से लेके आते हैं, शेप लेके आने के बाद आप पेज लोड पे वापस जाइए, पोजीशन, आपका जो शेप है ये किस साइड रखना चाहते हो, लेफ़्ट की तरफ, सेंटर या राइट साइड, जिस तरफ आप शेप को रखना चाहते हो उसी तरफ आप शेप को यहाँ पे रख सकते हो। वापस सेंटर,
ओके, वापस राइट साइड। आप पेज की किसी पहले में जो शेप रखना चाहते हो वहाँ पे रख सकते हो आप। अब यहाँ पे सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट टू देख सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक, ये ऑप्शन दोनों ही हैं। कंट्रोल डी से हम डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद इसमें अगर हम कोई दूसरा कलर लगा देते हैं, फॉर्मेट पे जाइए और यहाँ पे हमने ये कलर सेलेक्ट कर लिया। कलर सेलेक्ट करने का मतलब सिर्फ ये है कि ये ऑप्शन वर्क कैसे करता है आपको वो पता चले बस। यहाँ पे देख सकते हैं सेंड टू बैक। अगर ये शेप जो हमारा ये शेप है, ये शेप ये वाइट वाली शेप के पीछे लेके जाना चाहते हैं तो हम पेज लोड पे जाते हैं, सेंड टू बैक पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं ये शेप उस शेप के पीछे चला जा चुका है। वापस चलाना है ब्रिंग टू फ्रंट, ये उससे ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ गया। ठीक है, पिक्चर ऐड करना है तो हम पिक्चर को भी ऐड कर, जैसे कि आप चाहते हो कि पिक्चर ऐड करना तो आप यहाँ पे जाइए शेप पे, और शेप कहाँ पे, फॉर्मेट का ऑप्शन जाने के बाद ये ऑप्शन शेप का आएगा आपके पास। फिल का ऑप्शन पे गए और पिक्चर आपने जो भी लगानी है इसके अंदर, इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट क्लिक करेंगे ना तो पिक्चर यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अब उसके बाद इसको डिलीट करते हैं एक बार वापस हम। डिलीट करने के बाद जो हमारे साथ पास शेप है, ये शेप जो हमारे पास है इसको हमने कौन से साइड पे रखनी है, या फिर आपको सेंड टू बिहाइंड टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के पीछे भी चला जाए तो टेक्स्ट के पीछे जाने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं बिहाइंड टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट के पीछे भी चला जाएगा। जस्ट वेट एक सेकेंड, जस्ट वेट एक सेकेंड। ये हमारा शेप है, इस शेप को टेक्स्ट के पीछे लेके जाना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट रैपिंग पे जाएंगे और बिहाइंड टेक्स्ट इस पर क्लिक किया हमने तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये टेक्स्ट के पीछे जाया नहीं जा रहा। देखो पता क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि टेक्स्ट भी अक्षर भी हमारा कौन सा वाइट है और शेप भी हमारा कौन सा वाइट कलर में है, इसके कारण हमें पता नहीं चल रहा। तो हम फॉर्मेट पे गए, यहाँ पे अगर हम दूसरा कोई कलर लेते हैं, ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ गए और बिहाइंड टेक्स्ट पता चल गया हमें, क्योंकि ये भी वाइट था और वो भी वाइट था, जिसके कारण हमें पता नहीं चल रहा था। ओके, ठीक है, वापस हम इसको ऊपर लेके आना है तो यहाँ पे गए वापस और इन फ्रंट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पे, ये इन फ्रंट ऑफ क्लिक किया तो इससे ऊपर आ जाएगा। समझ में आ गया? अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते और अब अलाइन लेफ्ट सेंटर राइट साइड, जहाँ रखना चाहते हैं हम शेप को वहाँ पे ही रख सकते हैं हम। ठीक है, ये सारे इसके ऑप्शन है, आपको टॉप में कहाँ पे रखना है, जिस प्रकार रखना है उस प्रकार आप रख सकते हैं। ठीक है, जैसे रखना है। कंट्रोल डी से हम शेप की डुप्लीकेट बना सकते हैं। कंट्रोल डी से शेप की डुप्लीकेट बनाने के बाद इस शेप को दोनों को इकट्ठा अगर हमें रन करवानी है रन करवा सकते हैं। तो दूसरे शेप को सिलेक्शन देने के लिए हम कंट्रोल का यूज़ करेंगे, कंट्रोल को दबा के रखेंगे और इस पर क्लिक किया। अब उसके बाद कंट्रोल से आपको हाथ हटा लेनी है। हटाने के बाद आप ग्रुप में जाइए और ग्रुप में क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं दोनों ही शेप एक साथ इधर उधर मूव हो रही है। वापस हटाने के लिए आप ग्रुप में जाइए, अनग्रुप करें, अनग्रुप हो जाएगा, बाहर क्लिक करें और एक एक करके आप इधर से मूवमेंट कर सकते हैं। ओके, फिर रोटेशन 90 डिग्री, जिस डिग्री से आप यहाँ पे हैंडल करना चाहें उस डिग्री से आप यहाँ पे इस चीज़ को रोटेट कर सकते हैं, जिस भी डिग्री में आपको एंगल में मूवमेंट करनी है। ठीक है, अब शेप की साइज़ को आपको बड़ा करना है लंबाई में या विड्थ बड़ी करनी है, अपने हिसाब से सारा का सारा आप काम कर सकते हैं जो हमारा ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद अलाइन आपको मैंने बता ही दिया, लेफ्ट राइट सेंटर जहाँ रखना चाहते वहाँ रख सकते हैं और ग्रुप में जहाँ रखना चाहे वहाँ रख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद रोटेशन मैंने आपको बता दिया, आपको 20 डिग्री 90 डिग्री जैसे आपको रखनी है वैसे प्रकार आप रख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट, लाइक एंड